देखते हैं कि नहीं? सभी। अच्छा, ख्वाब दो तरह के होते हैं, एक बताने वाले, एक ना बताने वाले। आप लोग कौन से ख्वाब देखते हैं, बताने वाले कि ना बताने वाले? दोनों देखते हैं, रंगीन के ब्लैक एंड व्हाइट वो भी दोनों ही देखते हैं। चले ठीक है, ख्वाब आप सब देखते हैं। अच्छा, ख्वाब क्यों देखते हैं आप? ताबीर बनाने के लिए। ताबीज बनाने के लिए? नहीं सर, ताबीर। अच्छा, ख्वाबों को ताबीर देने के लिए। ओके, और ख्वाब देखना क्यों जरूरी है? नेचुरल चीज है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अच्छा, क्या आपको ख्वाबों की अहमियत का अंदाजा है कि ख्वाब हमारे लिए अहम कितने हैं? नहीं। मजे की बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान में एक जबरदस्त क्वालिटी रखी है कि इंसान जिस चीज का ख्वाब देख सकता है उसे हासिल कर सकता है, जिस चीज के बारे में सोच सकता है उसे अचीव कर सकता है। ये बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है इंसान में, जो आम लोगों के मानने में नहीं आती कि ये कैसे मुमकिन है कि इंसान जिस चीज का ख्वाब देख सके उसे हासिल कर सके, मगर हकीकतन ऐसा ही है। मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। आप लोगों ने मुझे पहले कहा कि आपको कहानियां वगैरह पढ़ने का शौक था, यही कहा था ना? आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी उड़ने वाले कालीन की, पढ़ी आप लोगों ने कहानी उड़ने वाले कालीन की? ओके, अब देखें कि जो स्टोरी राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, ये सब इंसान की ख्वाहिशात को सामने रख के फिल्में ड्रामे बनाते हैं ताकि इंसान उसमें खुब जाए, यही है ना? उस वक्त इंसान ने सोचा कि मैं हवाओं को तस्खीर करूंगा, उड़ने वाला कालीन परिंदों की तरह यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यही सोचा ना? फिर क्या हुआ? राइट ब्रदरान ने इस ख्वाब को अमली शक्ल दी। 1900 में पहला और 1902 में उसका तब्दील शुदा मॉडल सामने आ गया, और आज आप सब हवा में उड़ सकते हैं कि नहीं? जिस चीज का ख्वाब देखा वो पूरा किया कि नहीं किया? फिर कुछ आप जैसे लोग थे जो चाहते थे कि 30 साल की जिंदगी में जो एक नॉर्मल आदमी हासिल करता है हम वो 3 या 4 साल में हासिल कर लें, मगर उसके लिए फिर एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है। 3-4 साल में ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी ना, लेकिन 10 घंटे बाद 12 घंटे बाद अंधेरा हो जाता है, अब तो सोना पड़ेगा, अब क्या करें, ज्यादा काम कैसे करें? तो लोगों ने सोचा काश हम अपनी रातों को रोशन कर सकते हैं। जब ये सोचा तो थॉमस एडिसन ने इंसान को बल्ब का तोहफा दिया। फिर आपने सोचा कि अपनी आवाज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाए। हम किताबें पढ़ते थे मौकलात की, उसके मौकल को कहा फौरन जाके पैगाम दे आया, वहां से आया, तो यही कुछ पढ़ते थे ना? तो फिर क्या हुआ? ग्राहम बेल ने हमें इस मौकल का तोहफा दिया। और चौथी चीज जो बताने जा रहा हूं ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, ये मेरे साथ कमाल हो गया, यानी कि मेरी जिंदगी बदल गई उसके बाद। आप लोगों ने भी शायद एक कहानी पढ़ी हो, कहानी का नाम था जामे जमशेद। पढ़िए। उस कहानी के मुताबिक जमशेद नामी एक बादशाह के पास एक बहुत बड़ा आईना था। वो उस आईने के सामने खड़ा होकर ऐसे करके हाथ फेरता तो आईने पे एक शक्ल नमूदार होती। वो उससे पूछता कि दुश्मन की फौजें कहाँ पे हैं, मौसम कैसा है, जो भी पूछता वो उसे बता देती। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, कोई 8th में शायद पढ़ता था, तो मैंने कहा कि कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ है, अगर ऐसा एक जामे जमशेद मेरे पास भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। फिर मैंने सोचा कि ये अभी कहानी है, कहानियों में ऐसी बातें होती हैं, मुमकिन नहीं है। मैं नेक्स्ट ईयर जब 9th क्लास में गया तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया। अब इंग्लिश में एक कहानी पढ़ी मैंने क्रिस्टल बॉल के नाम से, वो भी शायद आप में से किसी ने पढ़ी है। वो क्रिस्टल बॉल ये थी कि एक खातून के पास ग्लोब की शक्ल का ना एक बॉल थी, वो उस ग्लोब पर हाथ फेरती तो उस ग्लोब में एक शक्ल नमूदार होती, वो उससे जो सवाल पूछती वो उसके जवाब देती, उसे इंफॉर्मेशन देती। मैंने कहा अभी अंग्रेज भी यही बात कह रहे हैं, ये भी यही बात कह रहे हैं, यकीनन ये चीज़ होगी। अब मैंने सोचा कि मैं अपने पैसे जमा करना शुरू कर दूँ, क्या पता कि एक दिन एक बाबा जी आए और उनके पास ये हो और मेरे पास पैसे ना हो देने के लिए। क्योंकि कहानी में ऐसे ही पड़ा था कि परी आती है और वो चीज़ दे देती है, बाबा जी आते हैं तो दे देते हैं, कि नजराना देना पड़ता है। अब पैसे ना होंगे तो मैं क्या करूँगा? मैंने जनाब अपने पॉकेट मनी से कभी 1 रुपया कभी 2 रुपये की खतीर रकम जमा करनी शुरू कर दी। उस वक्त जितनी पॉकेट मनी मिलती थी उसके हिसाब से ही था ना, तो मैंने कि साल 6 महीने में ना माशाल्लाह 150-200 रुपये जमा कर लिया। मैंने कहा कि जब कोई बाबा जी आएंगे उनके पास ये होगा तो मैं उनकी खिदमत करूंगा, वो मुझे वो जामे जमशेद दे देंगे। बाबा जी तो ना आए, मैंने उन पैसों की पतंगे वगैरह ले ली। अच्छा, लेकिन हुआ कि साल और गुजरा, मैं कॉलेज चला गया। वो कॉलेज क्या था थोड़ा यकीन और ब्रॉड हो जाता है। एकदम एक दिन मेरे माइंड में क्लिक हुआ, मैंने कहा ओहो आरिफ सिद्दीकी वो जामे जमशेद तेरे घर मौजूद है, जो आप सबके घर में मौजूद है। ये वही जामे जमशेद, जब वही क्रिस्टल बॉल है ना जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, जो आपको दुनिया भर के हालात बताता है। जिस चीज का सोचा तो पाई कि ना पाई। अच्छा, ये तो है साइंस की इन्वेंशंस थी। आप कहें कि हम कौन सा साइंटिस्ट हैं, ये तो इन लोगों की बातें थी ना, हमारे मतलब इसमें क्या बात है। लेकिन
इससे ये बात तो साबित हुई ना कि इंसान ने जो सोचा, नस्ल इंसानी ने जो सोचा, हमने वो पाया। यही हुआ ना। अच्छा, इसका मतलब है कि इंसान जो सोच सकता है वो पा सकता है। एग्रीड? तो अगर यही बात है तो फिर हम छोटा छोटा क्यों सोचे? व्हाई नॉट थिंक बिग, ड्रीम बिग। छोटा सोचेंगे तो क्या मिलेगा? छोटे ख्वाब देखेंगे तो क्या मिलेगा? छोटी चीज बड़े ख्वाब देखेंगे तो क्या मिलेगा? बड़ा इंसान तो फिर आज के बाद कैसे ख्वाब देखने हैं? बहुत बड़ी